Yes, good morning everyone. Our today's topic is basic concept of immunology. So, as we know immunology is the science which deals with the study of immune system of human being. Now, what do you mean by immune system and what do you mean by immunity and what are defense mechanisms of our body? So in this lecture we have to discuss this all in detail. So firstly, we will start with little introduction that every day we are exposed to large number of infectious agents. However, only a few of these exposures result in diseases. Why? मीन्स टू से हम अपनी लाइफ में हम हर दिन जब भी जहाँ भी होते हैं तो हमारे आसपास थाउजेंड्स ऑफ माइक्रोब्स हैं जो वो सरवाइव करते हैं, लेकिन हम हर टाइम तो डिज़ीज़ में नहीं होते, हर टाइम तो हमें डिज़ीज़ नहीं हो जाती। तो ऐसा क्यों होता है? हर टाइम हमें डिज़ीज़ क्यों नहीं होती? और अगर कुछ डिजीज़ हैं जो हमें हो जाती हैं तो वो हमें क्यों हो जाती हैं? दिस इज़ ड्यू टू द फैक्ट दैट द बॉडी इज़ एबल टू डिफेंड इटसेल्फ फ्रॉम मोस्ट ऑफ दीज फॉरेन एजेंट्स। ये क्यों होता है? क्या कि हमारी बॉडी के पास ऐसी एबिलिटी है, ऐसा मैकेनिज़्म है जिसकी वजह से हमारी बॉडी अपने आप को प्रोटेक्ट करती है जो हमारे आसपास थाउजेंड्स ऑफ माइक्रोब्स हैं। लेकिन कुछ उनमें से स्पेसिफिक हो जाते हैं, कुछ उनमें से अपना जो लाइफ साइकिल है वो इस कदर बना लेते हैं कि वो हमारा जो इम्यून सिस्टम है उसके अगेंस्ट अटैक नहीं कर पाता। तो उस केस में हमें क्या हो जाती हैं? डिजीज़ हो जाती हैं। सो दिस ability of the body to fight with that kind of antigen, to recognize them, to neutralize them, and to destroy them, this is called immunity. ये जो हमारी बॉडी का पार्ट है जिसकी वजह से हमारी बॉडी फॉरेन पार्टिकल्स को रिकॉग्नाइज करती है, न्यूट्रलाइज करती है और अल्टीमेट डिस्ट्रॉय कर देती है और हमारी बॉडी में से टॉक्सिसिटी रिलीज़ हो जाती है। तो उस कंडीशन को, उस पावर को हम क्या कहते हैं? इम्यूनिटी। सो दिस टर्म वाज क्वाइंड बाय बर्नेट। दिस immunity term was coined by Burnett. And immunology, again, immunology is the study of immune system, immune response to foreign substances and their role in resisting infections। कि हमारा इम्यून सिस्टम कब, कहाँ और कैसे वर्क करता है, कैसे एक्टिवेट होता है और कौन से ऐसे मटेरियल हैं, फूड मटेरियल हैं, कौन सी ऐसी कंडीशन है जो हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट अप करती हैं। ये सब जब हम स्टडी करते हैं तो उस साइंस को बोलते हैं इम्यूनोलॉजी। सो नाउ वी हैव टू डिस्कस ऑल डिफेंस मैकेनिज्म इन ए टैबुलर फॉर्म। जो भी हम एक एक बात यहाँ पे रीड करेंगे, एक एक बात को यहाँ पे डिस्कस करेंगे, वो हमें अपने कंटिन्यू लेक्चर्स में एक एक वर्ड को स्पेसिफाई करना है, एक एक वर्ड को डिफाइन करना है। सो दिस इज़ ए जर्नल इंट्रोडक्शन अबाउट डिफेंस मैकेनिज्म। डिफेंस मीन्स फाइट, प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म, कि हमारी बॉडी अपनी प्रोटेक्शन किस तरह से करती है और किन से करती है, मतलब फॉरेन पार्टिकल से। फॉरेन पार्टिकल्स may be disease causing microorganisms, it may be dust, it may be pollen grains, or it may be any unfavorable condition. So first is defense mechanism is of two types. One is non-specific and another is specific. As its name indicate, non-specific, अगर हम बोलते हैं इट्स नॉट टू स्पेसिफिक, मीन्स इट्स जनरल।
So general response of our body against any microbe is called non-specific response. Fight with pathogens by means other than antibodies. इस केस में हमारी बॉडी में इम्यूनोग्लोबुलिन्स दैट मीन्स एंटीबॉडीज प्रोड्यूस नहीं होती. हमारी बॉडी जर्नल मैकेनिज्म के साथ ही उस पैथोजन के साथ फाइट करने में सक्षम होती है, मतलब कि एबल होती है कि हमारी बॉडी एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस ना करते हुए जो हमारी बॉडी का खुद का पार्ट है, खुद का सिस्टम है, लाइक स्किन है, सेलाइवा है, टीयर्स हैं, HCl है, बाइल जूसेस हैं, तो इन सब से जो हेल्प लेके हमारी बॉडी जब डिफेंस मैकेनिज्म शो करती है तो उसको हम बोलते हैं नॉन स्पेसिफिक मैकेनिज्म. Now it is further divided into two types. First is external and second is internal. अब इसमें एक्सटर्नल और इंटरनल की आपको एक छोटी सी इंट्रोडक्शन के तौर पे यही यहाँ पे बताना चाहूँगी कि एक्सटर्नल मीन्स लाइक स्किन. Skin is the largest organ of our body and it includes first line of defense. First line of defense, second line of defense and third line of defense. अगर हम इन्हें समझना चाहते हैं तो इसके लिए एक कॉमन सी एग्जांपल होती है कि हम एज ए पेरेंट्स किसी स्कूल में गए तो स्कूल का जो मेन गेट था, पहले हमें वहाँ पूछा गया आप कौन हो, कहाँ से आए हो, किससे मिलना है आपको. फिर वहाँ पे हमारी एंट्री हुई, हम आगे पहुँचे, रिसेप्शनिस्ट हमें पूछता है आप कौन हो, कहाँ से आए हो, किससे मिलना है. हम बताते हैं कि हमारा बच्चा इस क्लास में इस जगह पे पढ़ता है तो हमें उससे मिलना है. वहाँ पे हमारी सारी एंट्री होती है. तो वो जो फर्स्ट गेट हो गया दैट मीन्स फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस कि हमारा स्कूल हमारे जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, प्रोटेक्टिव मैकेनिज़्म है कि ऐसे नहीं हम किसी का बच्चा मिलवा दें या मतलब ऐसी कोई मिस्टेक ना हो जाए, हमसे पूरी इंक्वायरी की जाती है. तो मतलब दैट इज़ फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस. जब हम वहाँ से निकल आते हैं तो हमें सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस मिलता है, जो हम रिसेप्शन पे हम बात करते हैं. देन जाके हमें हमारा स्पेसिफिक मतलब कि हम उस बच्चे के साथ मिल पाते हैं जिसके लिए हम घर से चले थे. तो अब आपको थोड़ा आइडिया हो गया होगा कि स्किन है जो वो हमारा फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होता है. स्किन जो लार्जेस्ट ऑर्गन है. स्किन के अलावा हम म्यूकस मानते हैं. म्यूकस हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में है, हमारी एलिमेंट्री कैनाल में है, हमारी आई का जो कंजक्टिवा पार्ट है दैट इज़ ऑल्सो म्यूकस लेयर. तो यहाँ पे हमें क्या मिलता है, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस कि हमारी बॉडी एक नॉन स्पेसिफिक वे में हमारी जो है प्रोटेक्शन कर रही है. अगर बाय चांस हमारी स्किन पे कोई कट लग गया या फिर हम कहते हैं कि कोई ना कोई पहले इन्फेक्शन थी जिसकी वजह से हम प्रोन टू हो गए और हमें सेकंड इन्फेक्शन जल्दी हो सकती है, तो हमारा जो सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस है वो एक्टिवेट होता है. वो उसका मतलब क्या हुआ कि ब्लड जब वो पैथोजन हमारी स्किन को क्रैक करता हुआ आगे पहुंच जाता है, ब्लड तक पहुंच जाता है, तो हमारे WBC मीन्स सोल्जर्स ऑफ आवर बॉडी वो क्या होते हैं, एक्टिवेट होते हैं और वो उसके अगेंस्ट क्या देते हैं, रिएक्शन देते हैं. तो हम उसे क्या मानते हैं, सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस. इसमें बहुत सारे सेल्स इंक्लूड होंगे, न्यूट्रोफिल्स आते हैं, नेचुरल किलर सेल्स आते हैं, WBC आते हैं मीन्स फैगोसाइटोसिस करते हैं, पूरे फॉरेन पार्टिकल को एनगल्फ करना, उसको किल करना, डिस्ट्रॉय कर देना, बॉडी से बाहर निकाल देना, पस फॉर्मेशन करना, ये सारा मैकेनिज़्म सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस में आएगा. सपोज़ कि वो जो पैथोजन है इससे भी हाईली स्पेसिफिक है, मतलब ये बैरियर भी उसने कवर कर लिया, तो हमारा कौन सा बैरियर एक्टिवेट होएगा, थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस, जिसमें क्या आएगा, बी लिम्फोसाइट्स, टी लिम्फोसाइट्स, और वो क्या करेंगे, एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करेंगे और
वो हमारे वो पैथोजन को अपनी तरफ से पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेंगे। बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स। तो ये थे हमारे डिफेंस मैकेनिज्म की टाइप्स, जिसमें फर्स्ट था नॉन स्पेसिफिक, मतलब जनरल, और स्पेसिफिक में आता है स्पेशलाइज्ड रिस्पॉन्स ऑफ आवर बॉडी। Non-specific, no need of antibodies production, but in the case of specific, there is proper need of antibodies. So non-specific further divided into external and internal. External means first line of defense and internal means second line of defense. And in specific case, mostly third line of defense occur. So this is the little bit introduction about what we have to do in this chapter. So this is our chapter basic concept of immunology, and we will continue in the next lecture. Thank you.